नमस्कार, आपके साथ मैं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हो क्राइम तक। माफिया क्वीन के इस एपिसोड में आज एक ऐसी कहानी बताने जाएंगे जिसे सुनकर आपको लगेगा कि दुनिया में ऐसी चीज़ भी होती है। दरअसल आपने एक टर्म सुना होगा, बेबी फार्मिंग। इसमें क्या होता है कि एक बच्चे को एक नर्सिंग होम में दिया जाता है जहाँ पर उसकी देखभाल की जाती है, जहाँ पर उसका ख्याल रखा जाता है, चाहे वो दवाइयाँ हो, चाहे वो खाना पीना हो और उसकी पूरी डे केयर हो। इसमें क्या होता है कि वो बच्चे होते हैं जिनका कोई भी नहीं होता है। तो ऐसी बेबी फार्मिंग करती थी एक महिला जिसका नाम है अमेलिया डायर, जो कि एक बेबी फार्मर थी और उसके पास कई ऐसे बच्चे आते थे जिनके बदले में वो पैसे लेती थी। बेबी फार्मिंग में यही होता है कि आपको इन सब चीज़ों के बदले में पैसे मिलते हैं और फिर उसके बाद आप उन बच्चों की देखभाल करते हो। ये उस चीज़ से अलग है, यानी कि जैसे होता है कि एक नैनी काम करती है, उससे ये थोड़ा अलग है। बेबी फार्मिंग में बच्चों को दे दिया जाता है और फिर वो उन्हीं के हवाले हो जाते हैं, कस्टडी उन बच्चों की मिल जाती है और फिर बदले में उसके पैसे दिए जाते हैं। तो अब आमतौर पर अमेलिया जो थी वो उन बच्चों की देखभाल करती थी जिनका कोई नहीं होता था, जब तक कि उसके लिए घर ना मिल जाए अगला, यानी कि अगला कोई उसे अडॉप्ट नहीं कर लेता, तब तक उन बच्चों की देखभाल की जाती थी। अमेलिया ऐसे बच्चों को गोद लेना एक साइड इनकम समझती थी, यानी कि उसके लिए ये सिर्फ एक पैसे का ज़रिया था, पैसे कमाने का ज़रिया था। उसे बच्चों की फ़िक्र से जुड़ी हुई किसी भी बात से कोई मतलब नहीं था कि इतने छोटे से बच्चे हैं, इनका क्या होगा, कौन इन्हें अडॉप्ट करेगा। बस उसे पैसों से मतलब था और बदले में वो नर्सिंग का काम करती थी, यानी कि उन बच्चों को ट्रीटमेंट देना, क्या इंजेक्शन्स लगने हैं, क्या दवाइयाँ देनी हैं, तमाम तरह की चीज़ें का वो ख्याल रखती थी। इसके अलावा अमेलिया पर एक बार शक हुआ था और फिर उस शक के तहत वो पकड़ी गई थी। शक ये था कि अथॉरिटीज़ को ये लगने लगा था कि धीरे धीरे बच्चे गायब होते नज़र आ रहे हैं, यानी कि जिन बच्चों की कस्टडी अमेलिया के अंडर थी वो बच्चे अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं। तो शक होने लगा अथॉरिटीज़ को। कई बार नज़र भी रखी गई, अमेलिया के घर के बाहर भी कई जासूसों को छोड़ा गया ताकि पता लगाया जा सके कि अमेलिया अपनी निजी ज़िंदगी में आखिर क्या करती है। और जब अमेलिया पर शक हुआ और जब वो पकड़ी गई तो ये साबित हुआ कि वो कुछ ना कुछ गड़बड़ करती है। तो 6 महीने के लिए उसे कड़ी मजदूरी करने की सज़ा दी गई और उसने फिर लगातार 6 महीने तक बहुत मजदूरी की। और उसके बाद जब अमेलिया मजदूरी से रिहा हो जाती है तो उसको मेंटल इंस्टीट्यूट में भेजा जाता है, जहाँ पर उसके दिमागी तौर तरीक़ों को बदलने की कोशिश की जाती है। वो जैसे सोचती है, उसका जो थॉट प्रोसेस है बच्चों को नुकसान ना पहुंचा सके, उसके लिए उसे लगातार उससे बातचीत की जाती है, उसको ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि अगर वो दोबारा से बच्चों का ख्याल रखे या बच्चों का ख्याल ना भी रखे, अगर वो नॉर्मल सोसाइटी में रह भी रही है तो वो किसी के लिए खतरा ना बने। इसके लिए उसे मेंटल इंस्टीट्यूट भेजा गया। अब हैरानी की बात क्या सामने आई है वो सुनिए। 1995 में टेम्स नदी से छोटे छोटे शव निकलने लगे, यानी कि उस नदी के अंदर से शव बाहर आने लगे। बरामद किए गए शवों में से एक के गले पे टेप लगा हुआ था, यानी कि काफ़ी ज़्यादा टेप बांधा हुआ था और उसे एक पार्सल में लपेटा हुआ था। शव के साथ लगे कागज़ पर एक पता भी लिखा हुआ था और वो जो एड्रेस था वो किसी और का नहीं बल्कि इस अमेलिया का था। अमेलिया डायर जो इसका नाम है, उसके नाम पर ये जो शव के पैकेजेस थे वो आ रहे थे। तो बहुत बड़ी बात थी उस वक्त, पुलिस के लिए समझ पाना बहुत मुश्किल था कि आखिर इस शहर में क्या चल रहा है। उस छोटे से शव की पहचान हेलेना फ्राई के रूप में की गई थी। अमेलिया डायर को 4 अप्रैल 1996 में गिरफ्तार कर लिया गया था, जब उसके एड्रेस पर ये तमाम शव लगातार नदी से बाहर निकल रहे थे। इसके बाद मई आने तक 7 छोटे शव और बरामद किए गए थे। सभी के गले में सेम उसी तरीके से टेप लगा हुआ था, यानी कि तरीका वही था जैसे लगातार शव नदी से बाहर आ रहे थे। सभी को पार्सल में भी पैक किया हुआ था। उसने जब अमेलिया से पूछा गया कि क्या इन सब के बारे में उसे क्या पता है, लगातार जाहिर सी बात है पूछताछ की जानी थी। तो जब पूछताछ की गई, जब उसे पुलिस ने कस्टडी में लेकर पूरा ब्रेक डाउन कर लिया, जब तक वो कबूल ना कर ले, तो फिर अंत में आकर अमेलिया ने ये कबूल किया और उसने कहा कि मैंने जो लोगों को मारा है, मेरे मारे हुए लोगों की पहचान इसी चीज़ से हो सकती है, यानी कि जिस भी शव के गले पर टेप होगा वो पार्सल में बंधे होंगे। इसका मतलब यही है कि वो उनको अमेलिया ने मारा है। बहुत बड़ी बात अमेलिया ने एक्सेप्ट की थी पुलिस के सामने, कोर्ट के सामने, जब उसने ये कहा कि जितने भी शवों को टेप लगा हुआ आप देखेंगे उनको मैंने मारा है। पीछे की वजह क्या है, क्यों मारा, ये कुछ भी सामने नहीं आ पाया है।
इसके बाद पुलिस स्टेशन में रहते हुए उसने कई बार खुद की जान लेने की कोशिश भी की। कई ऐसी चीज़ों को उसने पिया है, खाया है जिससे उसकी जान जा सके, लेकिन उसकी बॉडी इतनी ज़्यादा एक्सेप्टेबल हो गई थी कि वो तमाम चीज़ें भी अब असर नहीं कर पा रही थी और उसके बाद अमेलिया ज़िंदा रही, लेकिन बाद में उसे सज़ा दी गई। लेकिन जो पीछे की वजह थी कि अमेलिया इन बच्चों को क्यों मारना चाहती थी, क्या ऐसी दुश्मनी थी, वो ऐसी कुछ भी चीज़ सामने नहीं आई है। बस उसका मकसद यही था कि वो पहली चीज़ तो वो बच्चों के बदले पैसे लेना चाहती थी, उसे पैसों से मतलब था। दूसरी चीज़, उसने बच्चों को मारना शुरू किया। तीसरी चीज़, उनका तरीका सभी बच्चों को मारने का एक था, प्लस उनको जिस तरीके से उसने रैप किया तो उसने वो एक्सेप्ट भी किया कोर्ट में। उसके बाद पुलिस ने लगातार कई कड़ियों को जोड़ना शुरू किया और फिर अंत में ये पता चला कि अमेलिया ने ही इन तमाम लोगों की जान ली है और पूरा केस पुलिस सॉल्व कर देती है। और फिलहाल इस माफिया क्वीन के एपिसोड में इतना ही। अगर आप कोई ऐसा नाम जानते हैं, कोई स्टोरी ऐसी जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।